स्टूडेंट हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना है पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी x हो जाएगी, और हमें देखिए दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 5 है, तो जो दूसरी संख्या होगी वो हो जाएगी x माइनस हमारी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को x मान के और y मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसको इसी तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कराया था, इजीली वहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए ये भी तरीका होता है, जब भी अंतर दे तो आपको लिखना है x माइनस 5, अगर यहीं पर योगफल दे देगा तो हम क्या करेंगे 5 माइनस x लिखेंगे। याद रखना है जब अंतर देगा तो हमें x माइनस आपको जो भी मतलब संख्या को मानेंगे उसमें से घटाएंगे, अगर योगफल दे देता है तो जो योगफल दिया रहेगा उसमें से क्या करेंगे इस पहली संख्या को हम लोग घटा के लिखेंगे। तो अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए हमें लिखना है प्रश्नानुसार, तो प्रश्न हमें क्या कर रहा है स्टूडेंट, देखिए उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/10 है, तो व्युत्क्रम किसी भी संख्या का 1 में लिखा जाता है, यानी हम क्या करेंगे दूसरी वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को आपको माइनस करना है, पहली वाली संख्या में से दूसरी को नहीं करना है, दूसरी में से पहली वाली को करना है, यानी 1/x माइनस 5 1/x बराबर हमारा क्या दिया हुआ 1/10। यानी प्रश्न कह रहा है कि यदि हम दूसरी संख्या में से पहली संख्या के व्युत्क्रम को माइनस करते हैं, प्रश्न कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या है 1/10 है, व्युत्क्रम में तो उसका उल्टा करना है और फिर उसका माइनस करना है। तो यहाँ देखिए ये एलसीएम आपका क्या हो जाएगा x माइनस 5 और x, यहाँ x माइनस 5 से भाग करेंगे तो x माइनस 5 कट जाएगा, x बचेगा तो x ऊपर गुणा हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे x से भाग करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x माइनस 5, क्योंकि x कट जाएगा और x माइनस 5 बचेगा, बराबर हो जाएगा 1/आपका 10। और यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस, और देखिए ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि कोष्टक खुला है, और इसका गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा x² माइनस 5x इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ से x ये कट जाएगा, यानी हमारा क्या बचेगा 5/x² माइनस 5x इक्वल टू 1/10। और स्टूडेंट इसके आगे वाले पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है त्रिया गुणा करना है, तो 1 से गुणा करेंगे तो ये वाला तो वही रह जाएगा x² माइनस 5x और इक्वल टू देखिए 10 बचे कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, ये x² माइनस 5x और ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -50 इक्वल टू 0। और इसी का हम गुणनखंड करेंगे तो हमें x का 2 मान प्राप्त होगा, उसी मान को क्या करेंगे हम इसमें रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी दूसरा जो संख्या है तो हम रखेंगे तो हमारा दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए गुणा करने पे हमें लाना है 50 और घटाने पे हमें लाना है 5। तो बताइए कौन सी ऐसी संख्या है, तो वो संख्याएं क्या है 10 और 5 है, क्योंकि 10 में से आप 5 माइनस करेंगे तो 5 आएगा और 10 बचे कितना होता है 50। देखिए x² माइनस इसको लिख सकता हूँ 10 माइनस 5 इंटू x है तो x ले लीजिए -50 इक्वल टू 0 और x² आगे माइनस है तो गुणा करेंगे x से और माइनस आगे है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी माइनस का क्या हो जाएगा आपका 10x और माइनस माइनस प्लस 5x अब -50 बराबर 0। यहाँ दो का जोड़ा बनाना है तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में आपको x नज़र आ रहा है तो x ले लीजिए, यहाँ से बचेगा x माइनस 10 और यहाँ देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x तो है नहीं 5 कॉमन है क्योंकि 5 से 50 कट जाएगा तो 5 ले लीजिए तो क्या बचेगा x माइनस का आपका क्या हो जाएगा, जो कॉमन लेते हैं उससे भाग कर लेते हैं तो 5 दहा में कितना हो जाएगा 50 इक्वल टू 0, यानी दोनों एक ही जैसा आना चाहिए। तो देखिए x माइनस 10 दोनों में आया है कि नहीं आया, जब तक बराबर नहीं आएगा तब तक हमारा गुणनखंड सही नहीं होता। तो फिर x माइनस 10 हम क्या करते हैं दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा x बचेगा और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 5 इक्वल टू 0। और देखिए ये 0 के बराबर है, तीन अलग अलग 0 के बराबर लिखा जा सकता है, कैसे तो देखिए x माइनस 10 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0, यानी x की वैल्यू यहाँ से 10 आ गई और यहाँ से क्या आ गई -5, यानी जो हमारी पहली संख्या है वो 10 भी हो सकती है और -5 भी हो सकती है। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे पहली संख्या, चूँकि हमने पहली संख्या को x माना है तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 10 भी आ गई और -5 भी आ गई। और दूसरी संख्या के लिए देखिए दूसरी संख्या स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 मान आएगा
तो देखिए अब इस 10 यदि हम यहाँ पे 10 भरे, दूसरी संख्या को हमने x माइनस 10 माना है, तो यदि हम क्या करें 10 माइनस क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 10 में 5 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 5। और यहाँ इसी का आंसर और भी हो सकता है, यहाँ हम क्या करें अगर x के जगह पर देखिए 10 वाला ये भरे हैं तो हमारा 5 आ गया है, और ये -5 यदि हम भर दें और पहले से -5 है तो कितना हो जाएगा हमारा -10 हो जाएगा। एट लास्ट जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट, हमारा आंसर आएगा 10, और क्या हो सकता है प्लस का 5 हो सकता है, या हमारा क्या हो सकता है -5, या हो सकता है -10। तो यही एट लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का आंसर हो जाएगा। तो इजीली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि क्लास 10 का पूरा कोर्स यहीं पर मिलेगा और कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी है। ये क्या कह रहा है कि एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो उस संख्या को हम क्या करते हैं x मान लेते हैं, माना वह संख्या क्या मान लेते हैं स्टूडेंट, कुछ भी मान सकते हैं, x y z कुछ भी मान, वह संख्या क्या है x है। अब देखिए यहाँ लिख लीजिए प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि संख्या, तो संख्या मतलब x है, और कह रहा है उसका व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। योगफल दिया है हमारा 17/4 दिया है। अब इसी को हमको क्या करना है सॉल्व करना, और x के मान इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ एलसीएम आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और 1 से x में भाग करेंगे तो x ही मिलेगा, और उसी से ऊपर क्या करते हैं गुणा कर देते हैं जो भी भागफल आता है, तो x गुणे x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए x से भाग करेंगे x में तो 1 मिलेगा, और ऊपर गुणा करेंगे 1 से तो 1 एकम 1 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 17/4। और यहाँ देखिए स्टूडेंट अब इसका हम कहते हैं त्रिय गुणा, तो देखिए ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 एकम 4 बराबर का आपका हो जाएगा 17x। इसको भी इधर ही बुला लेते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस का 17x प्लस 4 बराबर का 0। ये देखिए प्लस में है तो इस पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब इसी का हमें क्या करना है गुणनखंड करना है। तो देखिए शुरू वाले अंक और लास्ट वाले अंक का गुणा करते हैं, तो 4 जो को 16, यानी गुणा करने पे हमें 16 लाना है, और ये प्लस का चिन्ह है तो हमें जोड़ने पे 17 लाना। अगर यहाँ माइनस रहता तो घटाने पे लाना होता। तो संख्या क्या हो जाएगा 16 और 1 हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 16 प्लस 1 इंटू x प्लस 4 इक्वल टू 0। और यहाँ देखिए 4x स्क्वायर, ये आगे माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, और x से दोनों में गुणा हो जाएगा तो -16x, और ये माइनस का x प्लस 4 बराबर 0। 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि x 1 से x में गुणा करेंगे तो x ही मिलेगा। और इसके आगे वाले पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो दोनों में देखिए हम दो का जोड़ा बनाते हैं, और दोनों यहाँ देखिए इन दोनों में हमारा 4x कॉमन है क्योंकि 4 से 16 कट जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है तो हम यहाँ पे 1 ले लेंगे। इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। देखिएगा तो 4x यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा x बचेगा, और ये देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और 4 से भाग करेंगे 16 में, क्योंकि हमने 4 कॉमन लिया तो मेरा बचेगा 4। चूँकि यहाँ पे x 1 था तो 1 निकल गया है, और देखिए यहाँ पे हम -1 को कॉमन ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा है, और आगे हमारा माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो हमारा हो जाएगा x - 4 इक्वल टू 0। याद रखिएगा आगे माइनस हो तो कोष्टक यदि खुलता है, चाहे कोष्टक क्या होता है लगता है, तो हमारा अंदर का चिन्ह बदल जाता है। फिर देखिए x - 4 दोनों में कॉमन हो गया, तो हम लिख सकते हैं x - 4, और यहाँ से x- जब 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 4x - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और दोनों 0 के बराबर अलग अलग 0 के बराबर लिख सकते हैं, कैसे, तो देखिए x - 4 इक्वल टू 0 और 4x - 1 इक्वल टू 0। नहीं x की वैल्यू यहाँ से तो आपकी 4 हो गई, और यहाँ लिख सकते हैं 4x बराबर 1, क्योंकि माइनस इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से 1/4 हो जाएगी। तो हमने उस संख्या को क्या माना था x माना था, तो एट लास्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, वो संख्या क्या हो जाएगी 4 भी हो सकती है और 1/4 भी हो सकती है। तो यही इसका क्या था सोल्यूशन था। तो चलिए एक 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन को मैंने क्या किया सॉल्व करा दिया। तो मुझे आशा है कि स्टूडेंट ये क्वेश्चन इजीली आपको समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एकमात्र चैनल जहाँ पे इंग्लिश मैथ्स साइंस का लेटेस्ट सिलेबस के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, और डेली एक वीडियो आपको एक सब्जेक्ट का एक वीडियो जरूर मिलता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।